अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। देखो, वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट अभी रिलीज की, उसमें क्या कहा उसने, पाकिस्तान इकोनॉमी वीकेस्ट इन साउथ एशिया। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो सबसे वो सबसे वीकेस्ट है, वो सबसे लोवेस्ट रेंज पे चली गई है। ठीक है ना। हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, और जो भी इसकी जियो पॉलिटिकल स्टैंड है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, अब अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। देखो, मैंने आपको कहा जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी वो बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। ठीक है ना। और ये जो स्टेटमेंट रिलीज करने वाला है ये कोई आम नहीं है, अदारा नहीं है, ये कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है। असल में यहाँ पे मसला क्या था कि पाकिस्तान को कुछ लोन चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ $1.1 बिलियन, जो वो मांग रहा था किससे, वर्ल्ड बैंक से। बट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने तो डिले कर दिया, उसको लोन को असल में डिले कर दिया। और उसने ये कहा कि जो अगर पाकिस्तान की आज करंट सिचुएशन देखें तो वो डिप कर चुकी है, मतलब जो अपने वो लोवेस्ट है उसको टच कर चुकी है। तो वहां पे बहुत ज्यादा जो पॉवर्टी वो आ चुकी है, वहां पे पॉवर्टी आ चुकी है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जो इन्फ्लेशन की जो है वहां पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा आगे चली जा चुकी है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। पहले मैं इसको देख लेता हूं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है, इंडिया आ जाता है, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार यहाँ पे भी आ जाती है। ये साउथ एशियन कंट्री में आ जाती है। देखो, अब हम देखें तो ये जो साउथ एशियन कंट्री है ये ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में ही रहती है, बट इंडिया को छोड़कर इस पर इंडिया थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। देखो क्या होता है भाई, आपको पता है बैक टू बैक यहाँ पे 2 3 4 क्लैशेस आ चुके हैं। इससे पहले देखें तो क्या होता है, साउथ एशिया में मोस्टली आ चुका था, कोविड आ चुका था, और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनफैक्ट इनमें उतना ज्यादा क्षमता नहीं है कि ये किसी को हैंडल कर पाए, इतने बड़े जो कैटास्ट्रॉफी होती है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। ठीक है ना। इसके मजीद क्या होगा, यहाँ पे आपको म्यांमार की स्टोरी बिल्कुल पता है। वहां पे लास्ट ईयर क्या होता है, मिलिट्री कू हो जाता है। ठीक है, वहां पे जो डेमोक्रेसी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अफगानिस्तान की सिचुएशन आपको पता है कि यहां से 20 साल तक क्या करती है, यूएस आर्मी यहाँ पे अपना रूल करती है। यहाँ पे ऑन द नेम ऑफ क्या बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे पीस को मेंटेन करना, हालांकि ऐसा था नहीं, बट समहाउ उसके जो अपने मकसद थे वो पूरा करके 20 साल के बाद चली जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन अफगानिस्तान की भी बहुत ज्यादा खराब थी। पाकिस्तान को आपको तो सिमिलर पता है कि जो इमरान खान नियाजी साहब थे उनको जो पीएम था उसको हटा दिया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। एंड पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबल तो हाईली अनस्टेबल है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और इसलिए पाकिस्तान की अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको बैक टू बैक क्या हो रहा है, बैक टू बैक अटैक हो रहा है। किसका, कभी इकोनॉमिक हो रहा है, कभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा है। तो यहाँ पे मसला बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया की अगर हम बात देखें तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल जो लेवल है इकोनॉमी वो 1.7% से जा रही है। बट अगर हम इसमें बड़ी इकोनॉमी की मैं बात करूँ, स्पेशली यूएस की बात करता हूँ, स्पेशली मैं यहाँ पे लिख देने की कोशिश करूंगा। अगर यूएसए की बात करें या यूके की बात करें, इवन चाइना की बात करें, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना भाई ये डाउन जा रही है, मतलब ये उतनी बूम नहीं कर रही है। इनकी जो ग्रोथ रेट है वो उतनी ज्यादा आगे नहीं जा रही है। 1.7% ग्लोबली एवरेज एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से 6 to 8% के बीच में रहने वाली है इकोनॉमिक ग्रोथ ईयरली। ठीक है ना। तो ये हमें एक यहाँ पे देखने को मिला कि जो इंडिया है वो ग्रो कर रहा है, बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इशू आ चुके हैं, जिस वजह से वहां पे क्या हो चुका है, वहां पे इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। आज का हमारा मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान रहने वाला। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं भाई, वहां पे फ्लड आया तो उसको डिस्कस करेंगे, वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, देखो असल में अगर हम इंडिया, ये जो इंडियन है ना, द इंडियन टाइम्स, इसकी भी रिपोर्ट थी पाकिस्तान से साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी। साउथ एशिया मैंने बताया कौन कौन सी कंट्री, और वहां पे सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी यही है। प्रैक्टिकली भी यही लग रहा है। हुआ क्या, आप देखते हैं हैपनिंग क्या हुआ है। ठीक है ना। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर देखें तो या मतलब 2 3 4 महीने पहले की बात करें, जब इमरान नियाजी साहब की वहां पे हुकूमत थी, तो वहां पे जो इकोनॉमी चल रही थी, इन्फ्लेशन जो थी वहां पे उतनी ज्यादा नहीं थी। इकोनॉमी जो ग्रोथ थी वो 4% थी। कितना थी, 4% थी। लेकिन अगर आप करंट स्टेटस देखोगे ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर वहां पे करंट स्टेटस देखोगे तो वहां पे 2% चल रही है। मतलब 2% से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब लोवेस्ट है। वो मुझे लगता है इसे नीचे जीरो को टच करी फिर इसे नीचे नेगेटिव में चले जाएगी। हाँ, एक और बात है कि कहते हैं 2023 जो ये ईयर है, 2023 वाला ये जो ईयर है, ये मोस्टली हिट करेगा ग्लोबल रिसेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्लोबल रिसेशन को ये वाला साल हिट करने वाला है। हाँ, अगर आपके पास कुछ पैसे वैसे हैं तो उसको बचा के रखो, क्योंकि आपके जेब में पैसा बहुत कम आने वाला है इस साल में। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो पाकिस्तान की अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो 2.5% चल रही है, 2% तक जा रही है। ठीक है ना। और अगर हम इसके बाद जुलाई की बात करें तो लास्ट ईयर जो जुलाई की बात हो रही थी, यहाँ पे जुलाई में इसकी जो मतलब 4% तक जा रही थी। जुलाई 2022, जून 2022 इनफैक्ट वहां पे 4% तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी की जा रही थी। ठीक है ना।
और अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसने कहा कि जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पे जो ये जो है ना, जो इसका इम्पोर्ट या इकोनॉमिक कंडीशन वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, और इसकी जो ग्रोथ रेट है ना वो रीजनल लेवल पे आ चुकी है, मतलब लोवेस्ट लेवल पे आ चुकी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। और इसने क्या कहा कि ये जो अगर ये जो रिपोर्ट है, इसने कहा कि जो पाकिस्तान ये इनफैक्ट जो ये पॉवर्टी में गिर चुका है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो पाकिस्तान आ चुका है, तो इसको इससे बाहर निकालना ये बहुत ही बड़ा काम है, मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड बैंक को या जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह आप बात करें आईएमएफ की बात कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या किया जाए, इसको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। देखो क्या होता है, पाकिस्तान में अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस हो चुके हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था नियर अबाउट उसके पास नियर अबाउट 30 to 33 मिलियन फॉरेक्स रिजर्व हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या होता है कि उसको अच्छी तरह से लोन नहीं मिले, ना तो ये मिल रहे हैं उसको वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं, ना उसको आईएमएफ से मिल रहे हैं, ना बाकी उसको गल्फ कंट्री से उतनी अच्छी तरह से जितना उसने एक्सपेक्ट किया था मिल रहा था। इसलिए वहां पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा, अगर देखें तो बहुत ज्यादा वो टेरिफाइंग लाइफ है, बहुत ज्यादा वहां पे मतलब पॉवर्टी बहुत ज्यादा प्रिवेल कर चुकी है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक कहता है या बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं वो कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना। ऑलराइट, और हमने क्या पढ़ा, देखो क्या होता है, लास्ट टाइम आपको मैंने अभी बोला था कि अगर देखें तो लास्ट टाइम देखा तो श्रीलंका क्राइसिस में था। ऑफ कोर्स आपको पता है श्रीलंका लास्ट टाइम क्राइसिस में था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन क्राइसिस में था, श्रीलंका के बाद कौन क्राइसिस में आ गया, अफगानिस्तान क्राइसिस में आ गया, ठीक है ना। आपको पता है अफगानिस्तान क्राइसिस में था, श्रीलंका क्राइसिस में था, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी भाई, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अंदर। और अगर हम देखें तो म्यांमार में, ठीक है ना, म्यांमार की सिचुएशन देखें तो वहां पे भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां पे मिलिट्री को हो चुका था। तो ये जो हमारी जो नाइबरिंग कंट्री है ना, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन ये बहुत ज्यादा खराब थी, और इस वजह से इकोनॉमी इनकी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुकी थी। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको सिर्फ हम देखें तो इसको पैंडेमिक ने हिट किया था, बट इसके बाद इंडिया ने रिकवर करना शुरू कर दिया था। और हम देखें तो इंडिया इस सिचुएशन में रीबूस्ट कर रही है, मतलब उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। बट बाकी अगर हम इसको नाइबरिंग की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे कंट्री मतलब जो है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो रही है, इकोनॉमी उनकी ग्रो नहीं हो रही है। अब देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेस्ट लेवस्ट चली जा चुकी है। इसके क्या होता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं इफेक्ट हो रहा है, बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे भी बहुत ज्यादा इसका गहरा असर हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है कि अगर एक चीज पीछे रह जाती है ना, तो उसका इफेक्ट बाकी चीजों पे भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम देखेंगे इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट हाँ तो भी हम बोलेंगे साउथ एशियन रीजन पे इसका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर हम देखें तो ये जो 23 वाला साल है, 2023 वाला साल है, ये किस्म का ग्लोबल रिसेशन वाला ईयर है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन है, और अगर हम वर्ल्ड की इकोनॉमी देखें तो ये 1.7% से ग्रो कर रही है, ठीक है ना, इतना क्लियर है, 1.7% से ग्रो कर रही है। ओके और एक और सिचुएशन दी, आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, जो फ्लड आ गया था रिसेंटली, पता है पाकिस्तान में एक डिवास्टेटिंग फ्लड आ गया था जिसने 1/3% ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3% मतलब 1/3 पाकिस्तान को इफेक्ट किया था। जो उसका पार्ट था इतने को मतलब 33% जो पाकिस्तान के एरिया था वो फ्लड से हिट हो चुका था। और वो हिट ऐसा नहीं हुआ था भाई, वो बैडली हिट हुआ था। तो आपको पता है जब कोई भी एरिया में फ्लड आता है तो भाई वो पार्ट टाइम के लिए नहीं आता, मतलब वो नहीं आता हाँ भाई 2 दिन 3-4 दिन का मेहमान हूं मुझे रखो, या 1 महीने का मेहमान हूं, या 1 साल का, नहीं। कहीं भी अगर फ्लड आ जाता है ना तो वहां पे नियर अबाउट 20 साल तक, मतलब 20 ईयर तक उसका इफेक्ट रहता है। और पाकिस्तान का ये जो था ना, ये बिगेस्ट क्या था, फ्लड था। अब देखो पाकिस्तान में ये फ्लड आया था, हम बोलते हैं हाँ उसमें गलती थी पाकिस्तानी, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं उसको प्लानिंग नहीं थी, इसको रोकने के लिए से पहले भी आ चुका था, उसने अच्छी तरह से इसको प्लान नहीं किया था कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा आता तो उसे किस तरह बचा जाए। हाँ बट इसमें जो मैक्सिमम रोल है वो है डेवलप्ड कंट्रीज का। क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज का। बिकॉज क्योंकि भाई आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा नाम कर दिया, वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है, बट उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को डैमेज कर दिया, ठीक है ना। उनकी वजह से ये जो इकोनॉमिक बूस्ट उनको मिला वो किसकी, वो फ्री में तो नहीं मिला, उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि वहां पे क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ा वो किसको पड़ा, वो पाकिस्तान को पड़ा, ठीक है ना। हमने अभी ये डिस्कस किया जो पाकिस्तान को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, या जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को ये हुआ था, ये इसको मतलब फ्लड की शक्ल में आ गया था। फ्लड वहां पे आ गया और जिस वजह से वहां पे नियर अबाउट हम देखें तो 15% जो उसकी पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी, डिसलोकेट हो गई थी। इतना बड़ा मास लेवल पे वहां पे ये फ्लड आ चुका था, ठीक है ना। और फ्लड के बाद ये जो पाकिस्तान की पॉवर्टी लेवल है ना, ये और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और वहां पे इकोनॉमी जो है ना वो ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, और इन्फ्लेशन वहां पे राइज हो चुकी है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑफकोर्स ये भी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। क्या होता है भाई, तो कहता है कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.2% से ग्रो करेगी 2024 में, ठीक है ना। बट क्या होता है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की इनफैक्ट के पाकिस्तान की अपनी जो रिपोर्ट्स बोल रही है ना कि पाकिस्तान खुद भी क्या होता है, बैंकरप्ट होने के कगार पे है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप उसका न्यूज़पेपर देखें जिसका नाम है द डॉन है ना, वहां पे भी लिखा गया है कि बहुत जल्दी क्या होने वाला है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर वो भी बंद होने वाली है, ठीक है ना। ये वहां की न्यूज़ की रिपोर्ट है, ठीक है ना।
ओके आगे देखते हैं इसमें क्या होता है फर्दर। अगर हम देखें तो देखो किसी भी कंट्री को अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो उसके पास होते हैं फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। बट पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के पास नियर अबाउट मैं बोलूं तो 20 से 30 मिलियन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, मैं ले लेता हूं, सपोज 25 मिलियन उसके पास क्या थे, 25 बिलियन इनफैक्ट 25 बिलियन उसके पास फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। बट अगर आप करंट रिपोर्ट की देखोगे ना तो पाकिस्तान के पास सिर्फ बचे हैं, यहाँ पे लिखा है 33 बिलियन इनफैक्ट, सॉरी क्या होता है। अगर आप करंट देखो पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व की बात करें, फॉरेक्स की बात करें तो वो 4.6 बिलियन है। भाई ये बहुत कम है, मतलब इसमें आप गुजारा कर सकते हो नियर अबाउट 1 से 2 हफ्ते तक, मैक्सिमम 20 दिन तक गुजारा कर सकते हो इतने फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है ना। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व थे और वे देखें तो 25 बिलियन तक थे। बट पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, वो चाहता है कि कहीं से हमें लोन मिल जाए, ठीक है ना, वो बहुत कोशिश कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, IMF के पास जा रहा है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान को नियर अबाउट 33 बिलियन का लोन मिल गया $, में तो वो सर्वाइव कर सकता है वहां पे। मतलब जो इतनी ज्यादा भूखमरी है, पॉवर्टी है वहां पे, जो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे रोक हो सकती है, ठीक है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है अगर आप देखें तो करंट उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 4.6 बिलियन ही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ग्राफ है आप देखोगे लास्ट ईयर 2020 जनवरी 22 की बात करें तो यहाँ पे जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व थे, मैंने कहा था ना एस्टिमेटेड 25 है, तो एक्जैक्टली फिगर वही है, 25 बिलियन थे लास्ट ईयर। बट आप देखो कि ये डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, रीजन बहुत ज्यादा आपको पता है, ऑफकोर्स आपने अच्छी तरह से नजर रखी थी उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वहां पे, नियाजी का चला जाना एंड बाकी इमरान खान साहब का वहां से रिजाइन कर जाना एंड बाकी जो पॉलिटिकल अपराइजिंग हो जाती है, बाकी लोग आ जाते हैं वहां पे, सत्ता में आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, जिस वजह से क्या हो गया यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व इनके कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। आप ग्राफ को अगर एनालाइज करोगे तो अगर करंट देखें तो ये 4.6 तक पहुंच चुके हैं और जो बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। देखो ऐसी सिचुएशन इंडिया के साथ होती है, कब बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बट मैं बता देता हूँ हुआ था इंडिया के 1992 में, जब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो चुके थे, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये अब क्वेश्चन पूछोगे सर, आप मुझे ये भी सकते हो सर ये जो वर्ल्ड बैंक है ये आखिर क्यों नहीं क्या दे रहा है, ये आखिर अगर पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। देखो भाई क्या होता है आपको पता है, जब IMF या वर्ल्ड बैंक के पास कोई भी बंदा जाता है या कोई भी कंट्री जाती है इनफैक्ट वहां से कुछ भी मांगने के लिए, ठीक है ना, कुछ इनफैक्ट इकोनॉमिक हेल्प मांगने के लिए जाता है तो वो कुछ कंडीशन रखते हैं, भाई आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह इंडिया के पास कुछ कंडीशन रखी, आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। सिमिलरली जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था, ठीक है हाँ इमरान खान साहब उनको क्या करता था, उनके साथ कॉर्पोरेट करता था, जिस वजह से कोऑपरेट करने की वजह से वो उनको दे देते। बट जो करंट गवर्नमेंट है उस पर खुद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कोई एतमाद नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। और ये जो बोले कि आप कुछ इकोनॉमिक चेंजेस लाओ अपनी कंट्रीज के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाओ, वो नहीं करें तो इस वजह से वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं देने में। वो कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, वो डिले करें, डे बाई डे डिले कर रहे हैं, ठीक है ना फर्दर ओके। और ये है अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू डॉन, जो पाकिस्तान की डॉन की रिपोर्ट आपको पता है कि पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये डॉन किसने स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। आपको पता है हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि जिस तरह बाल गंगाधर तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, गांधी जी ने कौन से स्टार्ट किए थे, आपको बताना है कि जो डॉन न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, बैंकर्स बिलीव दैट पाकिस्तान वुड सून नोटिस शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द बेसिक एसेंशियल इंक्लूडिंग फूड। मतलब ये डॉन एक्सपेक्ट कर रहा है, सॉरी ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े ज़खायर हैं वो भी मतलब शॉर्टेज होने वाले पाकिस्तान के अंदर। उसको छोड़ो भाई, पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक कमोडिटीज है ना, मतलब जो खाने की चीज़ें उनकी जो प्राइसेस है ना वो आसमान छू रहे हैं, मतलब दे आर टचिंग द स्काईज। तो इस वजह से वहाँ पे ये डॉन की क्या एनालिसिस है कि यहाँ पे पाकिस्तान बहुत जल्दी क्या होने वाला है, वहाँ पे मसले खड़े होने वाले। देखो अगर हम पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, आप देखोगे ठीक है ना, पहले थी 170, उसके बाद ये क्या होता है जो उसकी वैल्यू होती है ना वो डिवैल्यूएट होती जा रही है, मतलब उसका जो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है पाकिस्तानी रुपीस की। और डॉलर की वैल्यू यहाँ पे देखोगे पाकिस्तान मतलब डिवैल्यू हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत फॉल हो जाती है एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे उनको हेड कर देता है किस्म का, वो भी एक बहुत बड़ा पैड में कि समझो जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लड आया पाकिस्तान में। इसकी वजह से इसका पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरी है, ठीक है ना, और डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और फिर देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिप मिलेगी आपको, बट ओवरऑल देखोगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टैगनेंट मिलेगी, बट दो हम कह सकते हैं कि हाँ इंक्रीज ही हो रही है, बट रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रहा है उसका पैसा, और इस वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, ठीक है। और अगर हम देखें तो वहां की जो इन्फ्लेशन है वो आसमान छू रही है भाई, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो चीजों के दाम है वो चलो उतने नॉर्मल, उतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, ठीक है, कुछ 2-3 कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा आगे हैं। बट पाकिस्तान में अगर आप आटा लेने जाओगे ना, आटा कितना लेना आपको, मिसाल के तौर पर अगर आपको पाकिस्तान के अंदर 15 kg बैग लेना है फ्लोर का, तो आपको उसके लिए 2000 रुपीज पे करना पड़ेंगे। मतलब अमेजन के इन्फ्लेशन वहां पे किस लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन होता है, ये जो गरीब लोग होता है ना उनका ये चलते हैं ना, उनके जो जेब उनको सुराख
वॉकिंग कर रही है, ठीक है ना, और इस वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ चुकी है। देखो इन्फ्लेशन रेट 57% तक सर्च किया कर सकती है, मतलब 57% आप इमेजिन नहीं कर सकते। मोस्टली होता है क्रीपिंग, आपको पता है होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक होता है रनिंग, वॉकिंग, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, वो नॉर्मल होता है। क्रीपिंग होता है 2 से 3% तक, ये ठीक होता है, 3 से 5, फिर 10, फिर 15, बट अगर 57% तक पहुंच जाए ना तो इसका मतलब है भाई बहुत बुरी हालात होने वाली है, बहुत बहुत ज्यादा बुरी हालात होने वाली है। पाकिस्तान की बात करें तो इट्स प्राइसेस हैव सर्जेस ओवर 57% व्हाइल द कॉस्ट ऑफ द व्हीट आल्सो इंक्रीज 41%, मतलब इन्फ्लेशन वहां पे इतनी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये पाकिस्तान का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहां से हमें डेटा मिलता है, ऑलराइट, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इन्फ्लेशन भी देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, ठीक है ना। किसी जमाने में पिछले साल वहां पे सब कुछ था, ठीक है ना, पॉलिटिकल अपराइजिंग की वजह से, पॉलिटिकल ये जो नई सिचुएशन आई है इस वजह से वाट लगी पड़ी है पाकिस्तान की। यहाँ से अब देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड ये जो इन्फ्लेशन है भाई, इन्फ्लेशन इतनी शार्प नहीं होना चाहिए, अगर इतनी होगी तो मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्फ्लेशन मोस्टली इस तरह की होनी चाहिए, मैक्सिमम इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखोगे ये तो भाई सीधा मतलब ये तो झूला झूल रही है, इस तरह की इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रही है पाकिस्तान में। तो अभी भी देखोगे नियर अबाउट अगर हम दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है वो कितनी जा रही है, नॉर्मल इन्फ्लेशन 20 to 25% तक जा रही है, 20 से 22% तक जा रही है, और ये भी बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें तो जो मॉनेटरी फंड है वो भी मतलब वो हिचकिचा रहा है, उतना नहीं दे रहा है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा मसले इसमें, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक, ये ऑफ कोर्स आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक असल में 2 शिफ्ट में देने वाला था, एक 4.5 बिलियन की शक्ल में देने वाला था और 5.5 बिलियन की शक्ल में 2 इंस्टॉलमेंट में वर्ल्ड बैंक इसको लोन देने वाला था। बट वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, फिलहाल अभी डिले कर दिया लोन देना पाकिस्तान को, क्योंकि उसने रीजन बताया कि पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है कि वो मतलब वो डिले कर रहा है, मतलब देने में हिचकिचा रहा है कि अभी फिलहाल वो उसने प्रिडिक्ट किया कि पाकिस्तान की सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा खराब है, और इस वजह से वो थोड़ा डिले कर रहा है। देखो अब क्या करना चाहिए, देखो क्या होता है किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी, ठीक है ना। पाकिस्तान की केस करें, अफगानिस्तान का केस करें, या हम म्यांमार की केस करें, इवन कि श्रीलंका की बात करें, तो वहाँ पे पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमी है वहाँ पे बैडली इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर अपने व्यूज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर वी विल मीट इन कमेंट सेशन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।